आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि मधुमक्खियाँ अपनी रानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये थी साधारण मधुमक्खियों की बात। सोचिए, अगर गलती से ये जानबूझकर कोई जादुई मधुमक्खियों को चुरा ले तो कैसा होगा। आजपुर नाम के गांव के संजय ने कुछ ऐसा ही जानबूझकर दिखाया था। हमेशा की तरह शहद लेने के लिए जंगल में गए हुए संजय को छत्ते के पास एक अजीब सी मधुमक्खी नजर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो एक मधुमक्खी का छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी उड़ना सीख रहा है। संजय उसे बड़ी अजीब से तरीके से घूर रहा था। तभी वो मधुमक्खी का बच्चा कुछ बोलता है। ऐसा क्यों दिख रहे हो? चले जाओ हमारे चट्टे से दूर। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं एक रानी का बच्चा हूँ और बड़े होकर राजा बनने वाला हूँ। तुम रानी के बच्चे हो या राजा के, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। बात खत्म। ये कहते हुए संजय शहद भरने के लिए जो बोतल लेकर आया था उसी में उस मधुमक्खियों की रानी के बच्चे को कैद करके वहाँ से चला जाता है और उस बोतल को हमेशा अपने साथ ही रखता था। उनका बच्चा कहाँ चला गया है, इस बात से अनजान रानी मधुमक्खी अपनी फौज को लेकर सारे जंगल और गांव ढूंढती है। कितना ढूंढने पर भी उस मधुमक्खियों की रानी को अपना बच्चा नहीं मिलता। इस बात से वो काफी दुखी हो जाती है। यहाँ पर संजय सबको भोलने वाली मधुमक्खी दिखाकर पैसे कमा रहा है। वो बोलती हुई मधुमक्खी को बोलते हुए देखने के लिए लोगों से पैसे ले रहा था। अंकल अंकल, मुझे भी वो बोलने वाला मधुमक्खिया को दिखाओ ना। पैसे लेकर आया है? अगर नहीं लेकर आया है तो चुपचाप यहाँ से चले जा। वो लड़का उदास होकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी बातें एक मधुमक्खी सुन लेती है और जाकर सारी बात अपनी महारानी से कहती है। हम कल ही उस गांव पर हमला करेंगे और अपने राजकुमार को बचाकर ले आएंगे। ये कहते हुए रानी अगले दिन सुबह अपने सिपाहियों को लेकर आजपुर गांव में जाती है। बदकिस्मत से उस संजय किसी काम से शहर गया था। कितनी कोशिश करने पर भी रानी को अपने बेटा नहीं मिलता है। उसकी सिपाही भी काफी थक गए थे, इसलिए रानी अपनी सेना लेकर वापस चली जाती है। मुझे लगता कि अब राजकुमार जिंदा नहीं होंगे। कल हम असल में क्या कर सकते हैं और फिर कभी हमारे साथियों के साथ बुरा बर्ताव करने पर हम कैसे जवाब देंगे, ये बात अच्छे से समझाकर आएंगे। अगले दिन सुबह मधुमक्खियों की रानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद का और अपने सिपाहियों का आकार बड़ा करके गांव पर ऐसा हमला करती है कि सारे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। शायद ये मधुमक्खियाँ उस बोलने वाली मधुमक्खी के लिए आई है। वो संजय अंकल के पास है। संजय के बच्चा, तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। घर से बाहर मत निकलना। ये कहकर उस बच्चे के पिता वहाँ से संजय के पास जाते हैं और उस मधुमक्खी के बच्चे को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन संजय उनकी बात नहीं मान रहा था। पागल वागल हो गया है क्या? ये मेरी कमाई का जरिया है। इसे छोड़ दूंगा तो मुझे फिर से जंगल में जाना पड़ेगा। तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम और कोई काम कर सकते हो। तुम नहीं माने तो जैन मक्खियाँ सारा गांव तन्हा कर देंगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम क्या करोगे सुपरमैन? मैं उन मधुमक्खियों को तुम्हारा पता बता दूंगा। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है और मधुमक्खियों की रानी से संजय का पता बताता है। मधुमक्खियाँ बड़े गुस्से में उसके घर जाती है और अपने राजकुमार को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह संजय अपने सूजे हुए शरीर के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था और गांव वाले उसे बिल्कुल उस बोलने वाली मधुमक्खी के बच्चे की तरह देखने के लिए आ रहे थे।
इस सुपरमैन की बात मान लेते तो इतना बुरा नहीं होता। जब तक कुछ बुरा ना हो जाए तब तक किसी भी गधे को अकल नहीं आती है। बेलनपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक व्यापारी रहता था। बिरजू शहर से मुर्गियों के अंडे खरीद कर लाकर उनमें के चूजों को बड़े करके बेचता था। हमेशा की तरह अंडे खरीद कर लाकर उन्हें गर्म जगह पर रख रहे बिरजू को एक पीले रंग का अंडा नजर आता है। बिरजू उसे अपने हाथ में लेकर, एक कैसा अंडा है? इस पर किसी ने पेंट किया है या पहले से ही ऐसी ही है? जो भी हो, इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये कहते हुए बाकी अंडों को हमेशा की जगह पर छोड़कर उस पीले रंग के अंडे को अपने साथ लेकर जाता है। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है। बाकी अंडों में से चूजे बाहर निकलकर खा पीकर खेल रहे थे। उस पीले अंडे में से चूजा बाहर ही नहीं निकल रहा था। पता नहीं वो अंडा भी है या नहीं। इतने दिन हो गए हैं, चूजा निकल क्यों नहीं आ रहा है? मैं ही जाकर देखता हूँ कि बात क्या है। ये सोचते हुए बिरजू अंदर जाकर देखा तो उस अंडे से एक सुनहरा बतख को बच्चा निकलकर खेल रहा था। वो दिखने में काफी सुंदर और शरारती लग रहा था। ये कैसा हो सकता है? एक मुर्गी के अंडे में से बतख का बच्चा निकलाया? जो भी हो, अब ये सुनहरा बतख मेरे साथ ही रहेगा। ये कहते हुए बिरजू उस बतख को हमेशा अपने साथ ही रखता था। कुछ दिन बाद वो बतख बिरजू की गैर मौजूदगी में उन छोटे छोटे चूजों का ख्याल रखता था। ऐसे एक दिन बिरजू के घर के सामने वाले घर में आम नाम का एक व्यक्ति रहने के लिए आता है। आम कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा और शातिर चोर था। पुलिस से बचने के लिए अपना भेष बदलकर बेलपुर में आया था। तभी उसकी नजर बिरजू की सुनहरी बतख पर पड़ती है। ये सपना है या सच? मैं सिर्फ बचपन की किताबों में सुना था कि सोने के अंडे देने वाली बतख होती है। आसपास कोई नहीं है, इसे अभी चुरा कर छुप कर रख लूंगा। ये कहते हुए चुपके से जाकर आम उस सुनहरा बतख को पकड़कर अपने घर में छुपा लेता है। किसी काम से बाहर गया हुआ बिरजू घर लौट आने के बाद मेरी बतख कहाँ चली गई? शायद घर में ही होगी। ये कहते हुए बिरजू घर में जाकर देखता है, बतख वहाँ पर भी नहीं थी। इस बात से बिरजू परेशान हो जाता है। आज से पहले वो घर से दूर तक नहीं गई है, तो मेरी सुनहरी बतख है कहाँ पर? ये सोचते हुए बिरजू सारे गांव में उसे ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी बतख कहीं पर भी नहीं मिलती। इस बात से बिरजू काफी दुखी और परेशान हो गया था। यहाँ पर आम उस बतख के अंडे का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। ना तो बिरजू को उसकी बतख मिलती है, ना ही आम को सोने का अंडा मिलता है। ऐसे ही एक दिन अपनी मुर्गियां बेचकर शहर से लौट रहे बिरजू को एक दीवार पर आम का पोस्टर नजर आता है। ये तो मेरे घर के सामने ही रहता है। इससे तो सारा गांव खतरे में पड़ सकता है। ये सोचते हुए बिरजू घर जाने की बजाय पुलिस स्टेशन जाता है। लगता है ये बतख अंडा नहीं देती है। काट कर देखूंगा तो किताब की कहानी वाले की तरह बेवकूफ बन जाऊंगा। इसीलिए इसे ऐसे ही ले जाकर बेच देता हूँ। वैसे भी यहाँ पर काफी दिनों से हूँ, पुलिस कभी भी मुझे पकड़ सकती है। ये कहते हुए आम उस सुनहरी बतख को एक बस्ते में डालकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वहाँ पर बिरजू पुलिस वालों के साथ आता है। पुलिस वाले उसे पकड़कर अच्छे से पिटाई करते हैं और उस बस्ते में क्या है खोलकर देखते हैं।
उसमें बिरजू की वो सुनहरी बतख थी। उसे देखकर बिरजू, ये तो मेरी बतख है। कितना परेशान हुआ था मैं इसके लिए। कमबख्त, तूने चुराया था इसे। इसीलिए कहते हैं, जो अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छा ही होता है, और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है।